हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रोहन दास और मैं आज बात करने वाला हूँ डाटा सेंटर स्टॉक के बारे में। जो स्टॉक मुझे मिला है क्वार्टरली अर्निंग स्कैनर के थ्रू, तो इस स्टॉक को हम अच्छे से एनालाइज करेंगे, इसका फंडामेंटल जानने की कोशिश करेंगे, साथ में इसका हम टेक्निकल भी देखेंगे दोस्तों। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिना स्किप करें, क्योंकि आपको ये बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है इस वीडियो में। क्योंकि मैं बहुत कुछ आपको बताने वाला हूँ, कैसे हम स्टॉक को एनालाइज करते हैं, क्या क्या हमें देखना जरूरी है स्टॉक्स को। अगर आप यहाँ पे सिर्फ स्टॉक के नाम जानने के लिए आए हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि आप स्टॉक को सेल कर देंगे। जब भी करेक्शन आएगा, ये स्टॉक 5% भी गिरा तो आप सेल कर देंगे। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आप सेल तभी करेंगे जब आपको सेल करना जरूरी होगा, ना कि आप अर्ली सेल कर देंगे जब भी मार्केट गिरा या स्टॉक गिरने लगा, क्योंकि आपके पास कन्विक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपने क्यों खरीदा ये स्टॉक। आपको फंडामेंटल के बारे में पता नहीं, आपको टेक्निकल के बारे में पता नहीं, तो आप कैसे होल्ड करेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है एडीसी इंडिया कम्युनिकेशंस एलटीडी। इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1249, एंड अगर हम इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 574 करोड़ से, जो है ये माइक्रो कैप स्टॉक है। एंड अगर हम इसका टीटीएम पी रेशियो देखेंगे तो 27.8 है, एंड पीजी रेशियो हम देखेंगे तो इसका 0.97 है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा रिजनेबल वैल्यूएशन में हमको ये स्टॉक मिल रहा है। एंड इसका अगर हम डेट टू इक्विटी देखेंगे तो जो नील है, इसमें कोई डेट नहीं है कंपनी का पास। और अगर हम इसका आरओसी देखेंगे तो आरओसी है 45% एंड इसका आरओई है 34%। ओके, एंड अगर हम इसका 52 वीक हाई एंड लो देखेंगे तो 1310 इसका 52 वीक हाई रहा, एंड इसका 52 वीक लो रहा 660। तो ये स्टॉक हमें अभी 52 वीक्स हाई के करीब मिल रहा है दोस्तों। अगर हम इसका क्वार्टर ऑफ क्वार्टर सेल्स एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ देखेंगे तो इसका 4.85% रहा, एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ रहा 8.78%, जो ऑलमोस्ट 9% रहा। लेकिन इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं रहा मेरा मानना है। लेकिन अगर हम इसका ईयर ऑन ईयर सेल्स एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ देखेंगे तो इसका यहाँ पे रहा 27.8% सेल्स ग्रोथ, एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ रहा 926% रहा दोस्तों। लेकिन हम इसका प्लेस्ड परसेंटेज देखेंगे तो कितना परसेंट प्लेस्ड है, तो 65% प्लेस्ड है दोस्तों। तो दोस्तों, इफ़ यू आर एन माइक्रो कैप और स्मॉल कैप इन्वेस्टर, तो आपको ये बात हमेशा याद रखना पड़ेगा कि आपको हर एक चीज़ आपको पॉजिटिव नहीं मिलने वाला। आपको कोई भी ना कोई चीज़ आपको नेगेटिव मिलेगा ही। क्योंकि अगर आपको 2 नेगेटिव मिल रहा है एंड साथ में आपको 5 पॉजिटिव मिल रहा है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आपके फेवर में ही वो कंपनी है। ओके दोस्तों, तो आपको ये बात याद रखना पड़ेगा कि आपको अगर 2 नेगेटिव मिल रहा है, 5 कम से कम पॉजिटिव मिलना जरूरी है, तब वो स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है दोस्तों। क्योंकि आपको सब कुछ पॉजिटिव चाहिए तो आप इस ट्रेड को नहीं ले सकते। तो आप कब ये ट्रेड को ले सकते, जब ये स्टॉक 100x बन जाएगा, 200x बन जाएगा, 10x बन जाएगा, तब आप इस स्टॉक को ले सकते हो। लेकिन आप बहुत सारे रिटर्न्स खो दोगे, ऐसा आप पैसा नहीं बना पाओगे। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो आपको नेगेटिव फैक्टर्स के साथ भी जाना पड़ेगा, नेगेटिव फैक्टर्स को भी आपको नज़रअंदाज करना पड़ेगा, एंड साथ में आपको पॉजिटिव फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉजिटिव फैक्टर्स कितना है, नेगेटिव फैक्टर्स वर्सेस पॉजिटिव फैक्टर्स दोस्तों। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसका एनुअल बेसिस पर प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। अगर आप एनुअल बेसिस पर अगर आप प्रॉफिट्स एंड लॉस देखोगे तो इसका सेल्स ग्रोथ है ऑल टाइम हाई पर है, इसका 179 करोड़। इसका अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखोगे तो इसका 26% है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 15% दोस्तों। एंड अगर हम इसका नेट प्रॉफिट्स देखेंगे तो इसका 21 करोड़ है, एंड इसका अगर हम ईपीएस देखेंगे तो 45 करोड़, जो ऑल टाइम हाई पर है। अगर हम इसका कंपाउंडेड सेल्स एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ देखेंगे तो लास्ट 3 इयर्स का 44%, एंड लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट्स ग्रोथ रहा 79%। एंड अगर हम इसका 5 इयर्स का सेल्स एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ देखेंगे तो 5 इयर्स का सेल्स ग्रोथ रहा 16%, एंड 5 इयर्स का प्रॉफिट्स ग्रोथ रहा 29%। एंड अगर हम इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो लास्ट 5 ईयर का 19%, जो बहुत ही बढ़िया है। आपको मिनिमम 15% से ऊपर रिटर्न ऑन इक्विटी रहना चाहिए। ओके, तो 15% के ऊपर अगर रिटर्न ऑन इक्विटी मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है ये। तो लास्ट 3 इयर्स का अगर हम इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 23% रहा है इसका। तो अभी हम मूव करते हैं बैलेंस शीट्स पर। तो बैलेंस शीट्स पर अगर आप देखोगे तो इसका रिजर्व है 66 करोड़, जो बहुत ही बढ़िया ऑल टाइम हाई पर है, रिकॉर्ड हाई पर है। एंड जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, डेट टू इक्विटी जीरो है, नील है इसका। तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी बैलेंस शीट्स पर बोरोइंग्स देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छा बात है कि इसका जीरो डेट कंपनी है।
अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर होल्डिंग आपको देखने मिलेगा 72%। तो ये बहुत ही बढ़िया है। तो मिनिमम होना चाहिए आपको, अगर 50% से ऊपर अगर आपको प्रोमोटर्स होल्डिंग देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आपको 50% के नीचे प्रोमोटर्स होल्डिंग देखने को मिल रहे हैं तो वो बहुत थोड़ा मतलब ट्रबल का साइन होता है, क्योंकि अगर कंपनी के प्रोमोटर को अपने कंपनी पे विश्वास नहीं है तो इन्वेस्टर लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे, कैसे बिलीव करेंगे उनके प्लान को, कैसे बिलीव करेंगे उनके कंपनी को। तो मिनिमम होना चाहिए 50% प्रोमोटर्स होल्डिंग। तो यहाँ पे 72% है जो बहुत ही बढ़िया है। एंड FII एंड DII होल्डिंग अगर हम देखेंगे तो इसमें नील है। अभी तक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पोजिशंस नहीं बनाया, क्योंकि ये माइक्रो कैप स्टॉक्स है एंड उनके पास होता है बहुत ज़्यादा कैपिटल, 1 लाख करोड़, 10,000 करोड़ एंड लिक्विडिटी के हिसाब से उनका मैच नहीं होता। तो इसलिए हिसाब से वो लोग बाय नहीं कर पा रहे। कब बाय करेंगे ये स्टॉक? जब ये 1,000 2,000 करोड़ मार्केट कैप बन जाएगा। अभी इसका मार्केट कैप जैसे चल रहा है 500 करोड़, तो 1,000 2,000 करोड़ बन जाएगा। जो जब ये 2x 3x बन जाएगा तब तब आएंगे FI एंड DII इन्वेस्टर आएंगे। तो उनसे पहले आपको पोजीशन लेना है, ताकि आप बड़ा पैसा बना पाओ। जब वो लोग आके पोजीशन लेंगे तब आप उनके साथ भी राइड कर पाओ एंड 10x 20x या 100x पैसा बना पाओ। आपके पैसा को आप 100x बना पाओ, 1 रुपये लगाए तो उसको 100 बना पाओ। तो इसलिए आपको हमेशा FII एंड DII से पहले खरीदना है। और ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको कब मिलता है? आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है माइक्रो कैप स्टॉक्स को देखने को मिलता है, नैनो कैप स्टॉक्स में देखने को मिलता है दोस्तों। तो अभी हम मूव करते हैं इसका क्वार्टरली स्टेटमेंट पर। तो अगर आप इसका क्वार्टरली स्टेटमेंट देखोगे तो यहाँ पे है सेल्स ऑफ प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा सेल्स ऑफ प्रोडक्ट में हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है इसका। अगर इसका एनुअल बेसिस पर देखोगे तो 14,290 से 17,814 देखने को मिला। एंड अगर आप इसका 2023 का मार्च का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में अगर देखोगे तो 3,451 से 4,392। एंड इसका क्वार्टर क्वार्टर ग्रोथ भी बहुत अच्छा रहा। तो सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, कंपनी प्रोडक्ट जैसे बना रहा है, अपना प्रोडक्ट को सेल भी कर पा रहा है, तो बहुत ही अच्छा बात है। अगर कंपनी अपना प्रोडक्ट्स को बना रहा है लेकिन सेल्स नहीं कर पा रहा है तो वो बहुत नेगेटिव साइन होता है एंड ट्रबल, वो एक ट्रबल का साइन होता है। कंपनी मतलब मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा, अपने कंपनी डे टू डे बिजनेस को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है मैनेजमेंट अच्छे से बिजनेस को मैनेज कर रहा है, इसलिए हमें सेल्स ऑफ प्रोडक्ट में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम मूव करते हैं इसका टेक्निकल साइड पर। तो टेक्निकल साइड पर हम देखेंगे इसका मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम एंड डेली टाइम फ्रेम। हमें टेक्निकल से ये पता चलेगा जो फंडामेंटल बता रहा है, फंडामेंटल जो नंबर आया कंपनी का, क्या टेक्निकल भी जस्टिफाई कर रहा है या नहीं। अगर दोनों सिंक हो रहा है, दोनों मैच हो रहा है, फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल, तो बहुत ही बढ़िया है, वो स्टॉक आपको लेना चाहिए। अगर फंडामेंटल सही है लेकिन टेक्निकल सही नहीं है तो वो स्टॉक से आपको दूर रहना है दोस्तों, क्योंकि टेक्निकल प्राइस एक्शन ही आपका सबसे बड़ा ट्रूथ है। अगर आप टेक्निकल को फंडामेंटल के साथ फॉलो करो तो आप बहुत बड़ा पैसा बना पाओगे। आप दोनों को सिंक करना जरूरी है, दोनों अगर सिंक हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छा बात है। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो आपको हमेशा फंडामेंटल एंड टेक्निकल को दोनों को सिंक करके देखना पड़ेगा कि दोनों सेम स्टोरी बता रहे हैं या अलग अलग डिफरेंट स्टोरी बता रहे हैं। अगर फंडामेंटल डिफरेंट स्टोरी बता रहे हैं, टेक्निकल डिफरेंट स्टोरी बता रहे हैं, तो वो कुछ उसमें मिसमैच है। तो आपको हमेशा टेक्निकल के बात सुनना चाहिए। ओके, तो टेक्निकल में आपको ध्यान देना चाहिए विद फंडामेंटल के साथ। अगर हम इसका मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक कंप्लीटली इन एन अप ट्रेंड है, ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक है। तो अभी हम इसका वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, यहाँ पे टाइटली कंसोलिडेशन हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे कहीं भी ड्रॉप हमें देखने को नजर नहीं आ रहा है, ये टाइट कंसोलिडेशन में बना हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है कि ब्रेकआउट होने से पहले प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। तो जैसे कि मैंने ट्विटर में भी बताता हूँ कि कंसोलिडेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है ब्रेकआउट से पहले। तो जैसे कि मैंने पिछले कई वीडियो में भी बताया था कि कंसोलिडेशन में लेना आपको, अगर कंसोलिडेशन नहीं हो रहा है तो आपको नहीं लेना है। अगर आपको कंसल्टेशन मिल रहा है, कंसल्टेशन से ब्रेकआउट मिल रहा है, तभी जाके आपको पोजीशन बनाना है दोस्तों। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये वीकली में कंसल्टेशन बना रहा है, बहुत ही अच्छा कंसल्टेशन बन रहा है यहाँ पे। तो अगर हम इसका वीक का करंट वीक का अगर वॉल्यूम देखेंगे तो बहुत ही अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है लास्ट फ्यू वीक्स के कंपैरिजन में हम देखेंगे तो दोस्तों अगर हम इसका डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो इसमें आज गैप अप कैंडल देखने को मिला विद वॉल्यूम के साथ। तो ये पोस्ट अर्निंग के बाद ये गैप अप हुआ, तो पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पे स्टॉक में हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये स्टॉक 9% ऊपर जाके क्लोज हुआ है दोस्तों। अगर इस रेसिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोजिंग बेसिस पर
स्टॉक ने क्लोज दे पाया है, ब्रेकआउट अच्छे से हो पाया विद बिग वॉल्यूम के साथ, तो हमें इसमें अच्छा खासा एक रैली देखने को मिल सकता है। तो अगर हम इसका स्टॉप लॉस का बात करें तो कहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, तो स्टॉप लॉस के लिए ये जो आप गैप अप कैंडल देख रहे हो इसके नीचे हम स्टॉप लॉस अपना रख सकते हैं जो 1233 में है। एंड साथ में अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, अगर आप सोच रहे हो आप अपना स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रखोगे क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशन होता रहता है, मार्केट वॉलेटाइल है, तो टाइट स्टॉप लॉस रखना मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा सही नहीं है। आपको थोड़ा डीप स्टॉप लॉस रखना है। अगर आपका एम है, अगर आप 10% या 15% में निकलना चाहते हो तो आप 5% ही टाइट स्टॉप लॉस रखो। अगर आपका एम है आप 100% या 80% पे रिटर्न बनाओगे तो आपको लॉन्ग टर्म में आपको ये टाइट स्टॉप लॉस ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहने वाला, तो आपको डीप स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। ओके दोस्तों, तो उसके लिए आपको अगर सपोर्ट है यहाँ पे 1106 में सपोर्ट है तो आप अपना डीप स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हो एंड टाइट स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हो। लेकिन स्टॉप लॉस रखने का और भी दो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर आपने मान लो ये रेसिस्टेंस ब्रेकआउट पे आपने खरीद लिया, अपना पोजीशन बनाया है स्टॉक में, तो आप अपना दो स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगर इस गैप अप कैंडल के नीचे पोजीशन आया तो आप अपना पोजीशन 50% क्लोज कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपने लिया 1000 शेयर्स इसमें बाय करा, तो आप अपना 50% पोजीशन आप एग्जिट कर सकते हो एंड यहाँ पे आने के बाद अपना और 50% पोजीशन एग्जिट कर सकते हो। तो उस हिसाब से आपका लॉस भी कम होगा एंड साथ में आपका स्टॉप लॉस भी डीप होगा। मान लो ये स्टॉक गैप अप कैंडल के नीचे आया एंड फिर से यहाँ पे गैप अप फिल्ड करके फिर से ये ब्रेकआउट ऊपर उठ गया, तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा कि मैंने टाइट स्टॉप लॉस क्यों रखा, क्योंकि आपका सेकंड स्टॉप लॉस डीप रहा तो आप उसमें पोजीशन में होल्ड कर सकते हो एंड पैसा बना सकते हो जब ये स्टॉक ऊपर जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, एंड इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। एंड आपको ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।